अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक़्सिम मिनल अम्वालि वल अन्फुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन। अल्लाहुम्मा नव्विर क़ुलूबना बिल क़ुरआन व ज़य्यिन अख़लाक़ना बिल क़ुरआन वअदख़िलनल जन्नत बिल क़ुरआन व नज्जिना मिनन नारि बिल क़ुरआन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बादए तौहीद के मतवालो, गौसे आज़म के जानिसारो, आइए कुछ अर्ज़ मारूस से क़ब्ल हम और आप मिलकर अनीसे बेकसा चारा साज दर्दमंदा वक़ारे दो जहां सरवरे कौनो मका मालिके ईवा, हम गरीबों के गम गुसार सय्यदे अबरार व ख़ियार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, अनीसुल गरीबीन मुरादुल मुश्ताकीन जाने आलमीन शफ़ीउल मुज़निबीन, फ़ख्र आदम व बनी आदम खलीफतुल्लाहि आज़म बाइसे ईजादे आलम मंबए जूदो सख़ा, सुबह कायनात के शम्सुद्दुहा शाम कायनात के बदरुद्दुजा, मुहम्मद अरबी रूह फ़िदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में जिस तरह से मैं पढ़ाता हूँ मेरे साथ मिलकर पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ब्रदरान मिल्लत इस्लामिया, खुतबा मसनूना के बाद मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, अल्लाह तबारक व तआला मुझे हक कहने, आपको हक सुनने, हम सबको उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान है, वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जूइ व नक़्सिम मिनल अम्वालि वल अन्फुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन। और हम ज़रूर ज़रूर तुम्हें आजमाएंगे, ज़रूर ज़रूर आजमाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि हर इंसान को ज़रूर आजमाया जाएगा। किस तरह से आजमाया जाएगा? कुछ चीज़ों से। वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ, खौफ के जरिए कभी दुश्मनों का खौफ तारी होगा आपके ऊपर, इस तरह से भी आप आजमाए जाओगे। और भी बहुत सारे खौफ होते हैं, मौत का खौफ है, कभी ये भी तारी होगा, लिहाजा इस तरह से आजमाए जाएंगे। वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जूअ, और कभी भूखा रखकर भी आजमाया जाएगा। कभी ऐसा भी आएगा वक्त, हो सकता है कि खाने के लिए कुछ ना हो तुम्हारे पास, या फिर रमजानुल मुबारक के में हर मुसलमान को भूखा रखकर रोजे के जरिए आजमाया जाएगा। वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जूअ व नक़्सिम मिनल अम्वाल। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि कभी मालों का नुकसान करके फिर आजमाया जाएगा। व नक़्सिम मिनल अम्वालि वल अन्फुसी, और कभी जान का नुकसान करके भी आजमाया जाएगा। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया आगे फरमाया, व नक़्सिम मिनल अम्वालि वल अन्फुसी वस्समरात, और कभी फलों के जरिए आजमाया जाएगा। वबश्शिरिस साबिरीन, लेकिन इन तमाम मामलात में जो सब्र करेगा अल्लाह तबारक व तआला उसे खुशखबरी देता है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, जब आजमाइश आए हमारे ऊपर तो हरगिज अपनी जबान से कभी भी नाजेबा अल्फाज ना निकालना, हरगिज ऐसे जुमले अपने जबान से ना निकालना जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाशुक्री का पता देता हो, जो अल्लाह की नाशुक्री में बोले जाते हो।
कभी कभी होता है इंसान नाशुक्री में। मैं तो अच्छे जो जानकार लोग हैं उनको भी देखा, कभी ऐसे जुमले उनकी ज़बान से निकलते हैं क्योंकि वो दुनियावी मामलात में जानकार होते हैं, उन्हें दीनी इतनी समझ नहीं होती जिस बुनियाद पर वो ऐसे अल्फाज बोल देते हैं। बिलखुसूस ये जुमला कि ये मेरे साथ ही होना था, मैं ही हूँ जिसको ये मुसीबत आनी थी, जिस पर ये मुसीबत आनी थी। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया हरगिज नहीं, कुरान फरमाता है वबश्शिरिस साबिरीन, अगर ऐसे आलम में सब्र करोगे तो अल्लाह तबारक व तआला खुशखबरी सुनाता है, यानी यकीनन इसका अज्र तुम्हें दिया जाएगा, इसका बदला तुम्हें दिया जाएगा। तो जब भी कोई मुसीबत आ जाए तो इसको आजमाइश समझ जाना चाहिए। और अच्छा एक बात हमारे जहन में भी बैठी हुई है कि हम जब अपने ऊपर मुसीबत आती है ना तो हम ये समझते हैं कि अल्लाह की आजमाइश है, और जब दूसरों के ऊपर मुसीबत आती है ना तो फौरन हम कह देते हैं कि उसको उस करतूत की सजा मिली है, उस अमल की उसको सजा मिली है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया ऐसा नहीं है। हज़रत अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम से पूछा गया था कि ये बताइए हुजूर के कब समझा जाए कि मुसीबत आने के बाद कि वो आजमाइश है या अल्लाह का अजाब है। ये किन सूरतों में हमें मालूम होगा, कैसे मालूम होगा कि जो मुसीबत हमारे ऊपर आई है ये अल्लाह का अजाब है या अल्लाह की आजमाइश है? तो हज़रत अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम ने बड़ा प्यारा जवाब दिया था। जवाब गौर से सुनना, और फिर आप पर हम पर मुसीबत आए तो हमें गौर करना चाहिए कि हमारे ऊपर अल्लाह का अजाब है या फिर अल्लाह की आजमाइश है। हज़रत अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम फरमाते हैं कि मुसीबत आने के बाद अगर तुम अल्लाह से जुड़ जाओ तो समझ जाना अल्लाह की आजमाइश है, अगर मुसीबत आने के बाद अल्लाह से दूर हो जाओ तो समझ जाना अल्लाह का अजाब है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया मुसीबत आने के बाद कुछ लोग जो होते हैं ना वो नमाजी होते हैं, कुछ वक्त की नमाजें पढ़ते हैं और नमाज पढ़ने के बाद फिर कुछ अगर मुसीबत है तो मैं इतनी नमाजें पढ़ता हूँ और मेरे ऊपर ही ये सब कुछ आ रहा है, मैं तो सब कुछ करता हूँ, सदका खैरात करता हूँ, फिर भी मेरे ऊपर क्यों आ रहा है? फिर वो नमाज पढ़ना बंद कर देता है ना। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब मुसीबत आती है तो फिर मस्जिद का रुख करते हैं। तो ऐसी मुसीबत, जो मुसीबत आने के बाद, तकलीफ आने के बाद मस्जिद का रुख कर लिया जाए तो समझ जाना अल्लाह की आजमाइश है, और अगर मस्जिद से दूर हो जाए, अल्लाह से दूर हो जाओ तो समझ जाना अल्लाह का अजाब है। तो हरगिज जब भी मुसीबत आए तो अल्लाह से दूर नहीं होना है बल्कि अल्लाह के करीब आना है, मस्जिद का रुख करना है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ही की जात है जो तुम्हारी मुसीबत को टाल सकती है। तो फिर उसी के दर पर आना है, पड़े रहो उसके दर पर और उससे मांगते रहो, अल्लाह जब तक मुसीबत हल नहीं होगी मैं तेरे दर पर पड़ा रहूंगा। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया यकीनन अल्लाह तबारक व तआला तकलीफों को दूर फरमाएगा, मुसीबत को दूर करेगा। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया तो अर्ज ये कर रहा था हमें हर तरह से आजमाया जाएगा, और मुसलमान होने के बाद तो फिर आजमाइश और बढ़ जाती है, क्योंकि हमने जो जुमला कहा है ना ला इलाहा इल्लल्लाह, ये कोई आसान जुमला नहीं है। हमने क्योंकि हम मुसलमान के घर पैदा हुए तो हमें ऐसा लगता है ये जुमला बहुत आसान है, लेकिन जैसे ही हमने कहा ला इलाहा, इस ला के अंदर वो ताकत है इस ला के अंदर जो हर माबूद का इनकार करती है। हर माबूद का इनकार करना कोई आसान नहीं है। ये पेशानी जो है इंसान की कहीं ना कहीं झुकना चाहती है, कहीं ना कहीं सर्वसुजूद होना चाहती है, किसी ना किसी को माबूद बनाना चाहती है। यही वजह है कि इंसान ने दरख्त को देखा तो दरख्त के आगे झुका, समंदर की तुग़यानी को देखा उसके आगे झुका, सूरज की रोशनी को देखा उसके आगे झुका, चांद की चमक को देखा उसके आगे झुका। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया न जाने किन चीजों के आगे इंसान झुकता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत का बेपनाह एहसान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें मुसलमान बनाया, लिहाजा हर जगह झुकने से बचाकर एक जगह रब के आगे हमें झुकना सिखा दिया। ये एक सजदा है जिसे तू गिरा समझता है, हजार सजदों से देता है आदमी को नजात। ये एक सजदा है जिसे भारी समझते हो तुम, लेकिन ये एक सजदा रब के आगे हमने कर लिया है। अब दुनिया की कोई ताकत हमारी पेशानी को झुका नहीं सकती, अपने आगे सर्वसुजूद हम नहीं कर सकती। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया तो ये पेशानी जो है ये झुकना चाहती है, लेकिन हमने हर ताकत को इनका इनकार कर दिया है।
हर कुव्वत का इनकार कर दिया है। हमने माना है तो सिर्फ अल्लाह की ताकत को माना है। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब ये होता है कि हमने सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की ताकत को माना। इसीलिए कहते हैं ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौला इल्ला बिल्लाह। अल्लाह के सिवा किसी की ताकत नहीं, अल्लाह के सिवा किसी की कुव्वत नहीं। ला मौजूदा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई मौजूद नहीं। ला माबूदा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। ला मशहूदा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई मशहूद नहीं। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, तो ये ला जब हमने कह दिया ना तो इसने हर ताकत का इनकार किया है सिवाय अल्लाह पर, अल्लाह के। तो अब अल्लाह की ताकत का इकरार कर लिया है तो कुरान फरमाता है अहसिबन नासु अन युत्रकू अन यकूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है क्या लोगों ने गुमान कर लिया अहसिबन नास अन युत्रकू, कि उन्हें यूं ही छोड़ दिया जाएगा। अन यकूलू आमन्ना, कि उन्होंने कह दिया हमने ईमान लाया, आपने कह दिया हम मुसलमान हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया तो आपको यूं ही छोड़ दिया जाएगा। वहुम ला युफ्तनून, अल्लाह फरमाता है कि तुम्हें आजमाया ना जाएगा, उन्हें आजमाया ना जाएगा। जिन्होंने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह उन्हें जरूर आजमाया जाएगा। उस आयत में कहा वला नबलुवन्नकुम, हम जरूर आजमाएंगे। और यहाँ कहा कि जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा उसे आजमाया जाएगा। वो ये गुमान ना करे कि उसने छोटा सा जुमला कहा है। ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है, ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। और लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, तो हमने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा है, हर ताकत का इनकार किया, हर कुव्वत का इनकार किया। तो फिर कहा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हें यूं ही नहीं छोड़ा जाएगा। फरमाया वलक़द फ़तन्नल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, तुमसे पहले ने भी जब कहा ना ला इलाहा इल्लल्लाह तो उन्हें भी आजमाया गया। वलक़द फ़तन्नल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, ये आजमाइश इसलिए है ताकि फलियअलमन्नल्लाहुल्लज़ीना सदक़ू वलियअलमन्नल काज़िबीन, ताकि पता चले मालूम हो कि अपने बातों में, अपनी गुफ्तगू में जो कहा है ला इलाहा इल्लल्लाह, इसमें कौन सच्चा है और कौन झूठा है। फलनअलमन्नल्लाहुल्लज़ीना सदक़ू, कौन सच्चा है ताकि हम जान ले कौन सच्चा है। वलनअलमन्नल काज़िबीन, और हम जान ले कौन झूठा है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, जब आजमाइश रब की तरफ से आएगी और हम उस पर सब्र करेंगे, आजमाइश अल्लाह की तरफ से आएगी, हम अपनी जबान से कलमाते नाशुक्री ना निकालेंगे तो फिर यकीनन अल्लाह रब्बुल इज्जत हमसे मोहब्बत फरमाएगा। लेकिन जैसे ही हमने नाशुक्री की और इस आजमाइश में हम खड़े ना उतरे तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है कि हम जान जाएंगे कि कौन अपने कौल में झूठा है। जब हमने अल्लाह को एक मान लिया है तो फिर हमें मुकम्मल भरोसा, मुकम्मल तवक्कुल उसी की जात पर होना चाहिए, उसी की जात पर भरोसा होना चाहिए। और सही मानों में मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक फरमान यूं भी है कि एक सहाबी रसूल, अल्लाह के रसूल ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपसे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ। अल्लाह के रसूल ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुमने जो कहा है जुमला, इस बारे में गौर करो, सोचो कि तुम सच कह रहे हो। कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ आपसे। तो मेरा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो फिर आजमाइश के लिए तैयार हो जाओ। जो मुझसे मोहब्बत करेगा सच्ची मोहब्बत, तो उस पर आजमाइशें ऐसी आएगी जैसे ढलान से कोई चीज नीचे की तरफ आती है, ऐसी आजमाइशें आएगी। एक मुसीबत नहीं गई कि दूसरी खड़ी है, दूसरी नहीं गई तीसरी खड़ी है, और हम समझते हैं कि हम पर अजाब नाज़िल हो रहा, नहीं, बल्कि आप मुसलमान हैं और अल्लाह पर आपने भरोसा किया है तो ये अल्लाह की तरफ से आजमाइश है। हाँ, लेकिन रब से दूर कर दे ये चीज तो फिर समझ जाना ये अल्लाह का अजाब है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, एक मकाम पर सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने दुआ के लिए कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए दुआ फरमाइए, बड़ी तकलीफें देते हैं मुशरिकीन मक्का। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में आयत नाजिल फरमाई अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नत, क्या लोग ये गुमान करते, तुम ये गुमान करते हो कि तुम यूं ही जन्नत में दाखिल हो जाओगे जब हर नेमत जन्नत में मिलनी। वलकुम फीहा मा तश्तही अंफुसकुम वलकुम फीहा मा तदउन, जिस चीज की ख्वाहिश करोगे जन्नत में वो तुम्हें मिल जाएगी। तो जो चीज की ऐसी जगह है जन्नत तो यूं ही नहीं मिलने वाली है। फरमाया अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नह, क्या लोग ये गुमान करते हैं कि जन्नत में यूं ही दाखिल हो जाएगी। वलम्मा यातिकुम मसलुल लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम,
कुरान फरमाता है कि जबकि तुम्हारी अब तक ऐसी हालत भी नहीं आई जो अगलों पर आई थी, जो पहलों पर आई थी। अंतदखुलुल जन्नता वलम्मा यातिकुम मसलुल लदीना खलौ मिन क़ब्लिकुम, क्या आई थी मस्सतहुमुल बअसा, उन्हें तकलीफ पहुंची, वज़र्रा, उन्हें शिद्दत पहुंची, वज़ुलज़िलू, और जब ऐसी तकलीफ और ऐसी शिद्दत पहुंची, कुरान फरमाता है वो हिल गए। है ना, हम कहते हैं कि वो चीज को मैंने देखा ना तो थोड़ी देर के लिए मैं हिल गया था, यानी अपना आपा खो बैठा था। कुरान फरमाता है उन पर ऐसी शिद्दत पहुंची, ऐसी तकलीफ पहुंची, वज़ुलज़िलू, यहाँ तक कि वो हिला दिए गए, वो हिल गए। हत्ता यक़ूल ar-रसूल वल्लज़ीना आमनू मअहू, यहाँ तक कि उनमें से वो रसूल, एक रसूल और वो लोग जो ईमान लाए जो उनके साथ थे, उन लोगों ने कहा मता नसरुल्लाह, अल्लाह की मदद कहाँ है, अल्लाह की मदद कहाँ है। ऐसी मुसीबत पहुंची, ऐसी मुसीबत पहुंची कि उन लोगों ने फिर ये कहा मता नसरुल्लाह, अल्लाह की मदद कहाँ है। फिर अल्लाह ने फरमाया अला इन्ना नसरुल्लाहि करीब, खबरदार अल्लाह की मदद तुम्हारे करीब है। और एक बात याद रखना मुसलमानों, जब मुसीबत पहुंचती है ना तो मदद पहले ही नहीं आती। अगर पहले ही मदद आ जाएगी तो फिर मुसीबत कहाँ समझ में आएगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत मुकम्मल आजमाता है। वो घड़ी आती है फिर कि कभी जान देनी पड़ती है, या वो घड़ी आती है कि कभी जान के देने के करीब होता है इंसान, और फिर अल्लाह की मदद आती है ना। जंगे बदर में आपने ना देखा सहाबा किराम 313 थे, 1000 के मुकाबले में निकल आए थे। मदद कब आई? जब पूरी तैयारी की मुसलमानों ने और 1000 के मुकाबले में आए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 5000 फरिश्तों के जरिए मदद फरमाई। ब्रदरान मिल्लत इस्लामिया, आजमाइश में मदद आएगी अल्लाह की, लेकिन सब्र की आखिरी घड़ी जब होगी उस वक्त मदद आएगी। अब सोचोगे शुरू से ही आपके ऊपर मदद आए तो ऐसा नहीं होगा। ब्रदरान मिल्लत इस्लामिया, तो जरूर जरूर हमको आजमाया जाना है। हर इंसान के ऊपर आजमाइश जरूर आनी है, लेकिन आजमाइश के अंदर खड़ा उतरना, आजमाइश में अल्लाह रब्बुल इज्जत की नाशुक्री ना करना, यही ईमान का तकाजा है और यही हमारा इम्तिहान है। ब्रदरान मिल्लत इस्लामिया, सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की जिंदगी देखे, है ना। वो जो कहा ना कि जो मुझसे मोहब्बत करता है, ढलान से जिस तरह चीजें नीचे आती है उस तरह उस पर मुसीबत आएगी। सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की जिंदगी देखें मुसलमानों, कैसी कैसी आजमाइश से वो गुजरे हैं। आज तक मैं नहीं समझता इतने लोगों में किसी ने दीन के लिए, मेरी अपनी बात भी, एक झापड़ भी खाया हो, एक थप्पड़ भी खाया हो, नहीं खाया होगा दीन के लिए। लेकिन सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने न जाने कितनी सौबतों को बर्दाश्त किया, कितनी मुशक्कतों को बर्दाश्त किया। हज़रत खुब्बाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में अपनी स्टोरी बता रहे थे, अपना वाक़िया बता रहे थे। फारूक आज़म फूट फूट कर रोने लगे। जानते हो वाक़िया क्या हुआ था? हज़रत खुब्बाब ये गुलाम थे, फरमाते हैं कि मेरा आका बड़ा जालिम था, इतना जुल्म करता था, कहता था इस्लाम को छोड़ दो, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना छोड़ दो। मैं कहता था नहीं, अगर मुझे दूसरी जिंदगी मिली तो मार डालो, और अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे दूसरी जिंदगी भी अता करे तब भी मैं ला इलाहा इल्लल्लाह कहना नहीं छोड़ूंगा। ब्रदरान मिल्लत इस्लामिया, कहा जब मैंने ये जुमला कहा ना तो मुझ पर जुल्म और सितम के वो पहाड़ तोड़े गए कि आज भी वो सोचता हूँ तो रूह कांप जाती है। फिर अपने पिठन से कपड़ा उठाकर दिखाया, अपनी पीठ से कपड़ा उठाकर दिखाया तो बर्स के जैसे सफेद सफेद दाग हजरत खुब्बाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की पीठ पर मौजूद थे। उन्होंने अपना वाक़िया यूं बयान किया कि जब मैंने कहा ना कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन नहीं छोड़ूंगा, तो कहा कि उन लोगों ने लोगों को जमा किया, आग जलाई। आग जलाने के बाद जब कोयले बने और दहकते कोयले थे उसमें मुझे लिटा दिया, और लिटाने के बाद फिर एक शख्स ने बड़ा वजनी पत्थर लाकर मेरे सीने पे रखा ताकि मैं हिल भी ना पाऊं। मैं उस पत्थर को हटाने की कोशिश करता था, यहाँ से वहां हिलता था, तो फिर एक जालिम शख्स आया और उसने मेरे सीने पे पैर रख दिया ताकि मैं अपनी जगह से हिल भी ना सकूं। यहाँ तक कि वो कोयले जो अंगार की शक्ल में थे, मेरे जिस्म से रतूबत जो निकलती थी, मेरे जिस्म से जो पानी निकलता था, उस पानी ने उस रतूबत को बुझाया है। अल्लाहु अकबर। फिर कहा कि अब तो छोड़ो
मोहम्मद अरबी का दामन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा नहीं, ये जान जा सकती है, लेकिन एक मर्तबा जब हमने कह दिया ला इलाहा इल्लल्लाह, अब उसकी ताकत के अलावा किसी और ताकत को हम नहीं मान सकते। मुसलमानों, क्या हमारा अकीदा इतना मजबूत है? क्या हमारा ईमान इतना मजबूत है? बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, इसी पर बस नहीं होता था। हज़रत खुब्बाब फरमाते हैं कभी कभी तो कांटे बिछाए जाते और नंगी पीठ मुझे उसके ऊपर सुलाकर घसीटा जाता था। जिस्म में कांटे चुभते थे और वहीं से खून के फवारे शुरू हो जाते थे। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, आजमाइश की इस दौर से सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन गुजरे हैं, लेकिन कभी जबान पर नाशुक्री के जुमले नहीं थे। आज हमें सब कुछ मिला है, क्या चीज की कमी है? और उसके बावजूद थोड़ी सी मुसीबत क्या आ जाए हम सब्र नहीं कर पाते। हम सब्र शुक्र का दामन छोड़ देते हैं, नाशुक्री के कलमात अपनी जबान से कह बैठते हैं। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, सब्र करो वबश्शिरिस साबिरीन। कुरान फरमाता है अल्लाह सब्र करने वालों को खुशखबरी देता है, और उससे पहले फरमाया इन्नल्लाह मअस साबिरीन, कि बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। तो जिसके साथ अल्लाह है, फिर उसके साथ कोई और दुनिया की ताकत हो या ना हो, उसे किसी की चीज की परवाह नहीं होनी चाहिए। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, इसी तरह हज़रत अबुल बसीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक वाक़या, सुलह हुदैबिया में एक शर्त हुई बड़ी, मुसलमानों ने जो ये सुलह की थी ना, सुलह हुदैबिया जो हुई थी, ये कुफ्फारों की हर बात मानते चले गए थे। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने जितनी शराइत उन्होंने पेश की ना, सारी शराइत आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मान ली थी। ऐसी ऐसी शर्तें कि सहाबा इकराम बिलखुसूस हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बड़े गजबनाक हुए थे। कहा तो या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम अकबर नहीं हैं कि आप अल्लाह के रसूल नहीं हैं? इस तरह के सवालात गुस्से में पूछे थे। और कहा था अगर हम हक पर है, आप अल्लाह के रसूल है, हम जान देने के लिए तैयार है, तो फिर दबकर सुलह क्यों करना? लेकिन हिकमत खुदावंदी थी, उसी वक्त मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फतह की खुशखबरी सुनाई थी। इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना, अभी फतेह मक्का हुआ नहीं था, 1 साल पहले खुशखबरी सुनाई थी। और तारीख गवाह है, मुअर्रिखीन ने लिखा है कि जंगे बदर में उतना मुसलमानों को फायदा नहीं हुआ, जंगे ओहद में उतना फायदा ना हुआ, खैबर में उतना फायदा ना हुआ, जितना फायदा सुलह हुदैबिया के मौके से हुआ है। सुलह हुदैबिया के मौके से जो फायदे हुए, उसमें एक फायदा मैं आपको वो फायदा भी बताऊंगा, और साथ ही साथ आप सोचे कि उनके साथ कैसी आजमाइश। उसमें एक सुलह में एक शर्त लगाई गई थी। वो शर्त क्या थी? शर्त ये थी कि अगर मक्का का कोई शख्स मुसलमान है और वो मुसलमान मदीना आ जाए तो मदीने वाले वापस करेंगे, और अगर मदीने में कोई शख्स है और वो अगर मुर्तद हो जाए और वो मक्का आ जाए तो मक्का वाले वापस नहीं करेंगे। बड़ी सख्त शर्त थी। यानी हमारा आदमी आ जाए तुम्हारे पास तो वो कहते हैं कि तुमको वापस करना पड़ेगा, और मुसलमान कोई वहां चला जाए तो हम उसको वापस नहीं करेंगे। इसी दरमियान अभी तो ये शर्त हो रही थी, हजरत अबू जंदल भी आए थे, उनको भी वापस भेज दिया गया था। बड़ा वो भी एक वाकया है, मैं आज हजरत अबुल बसीर का वाकया आपको बताऊंगा। फिर मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीना शरीफ लौट गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना गए ना वापस, तो कई दिनों के बाद हज़रत अबुल बसीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये कई से छूट कर फिर मक्का से भागकर मदीना आए। मक्का से भागकर मदीना आना कोई आसान काम नहीं है। 420 किलोमीटर का सफर है, और आज का सफर नहीं, उस जमाने का सफर। हाथों में बेड़ियां हैं और जख्मों से चूर है, क्योंकि मारा जाता था उस वक्त जो मुसलमान होता था, जख्मों से चूर है। अब जरा अंदाजा लगाओ कितनी सौबतें उठाकर, कितनी मुश्किलें उठाकर मक्का से मदीना गए होंगे। कोई आसान सफर तो ना रहा होगा उनका। इतनी मुशक्कतें उठाने के बाद हज़रत अबुल बसीर मदीना गए। मदीना जाने के बाद मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम उन्हें देखकर बड़े खुश हुए। अभी पहुंचे ही थे कि मक्का के 2 सिपाही वापस मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए, और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वादा याद दिलाया। कहा या रसूलल्लाह, आपने शर्त लगाई, शर्त पर सुलह की है कि अगर मक्का का कोई शख्स आपके पास आए तो आप उसे वापस करोगे, लिहाजा आप अपनी शर्त पूरी कीजिए, अपना वादा पूरा कीजिए, और हजरत अबुल बसीर को हमारे साथ वापस भेज दीजिए। अल्लाहु अकबर, क्या बनी होगी मेरे आका पर, सहाबा पर क्या गुजर रही होगी, और खुद हजरत अबुल बसीर पर क्या गुजर रही होगी। इतनी सौबतें वाला सफर करके आप आए थे, और फिर मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा अबुल बसीर, मैंने वादा किया है तुम्हें वापस जाना पड़ेगा।
अल्लाहु अकबर। हज़रत अबुल बसीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने कपड़े उतार कर दिखाया, या रसूलुल्लाह ये देखो मेरे साथ जुल्म हो रहा है, ये जख्मों के निशानात मौजूद है, मुझे वापस ना भेज दीजिए, मैं कई सौबतें उठाकर और मुशक्कतें उठाकर आपके पास आया हूँ। मेरे आका ने फरमाया मैंने वादा किया हूँ और मैं कभी वादा खिलाफी नहीं करता, मुझे वापस भेजना पड़ेगा। हज़रत अबुल बसीर के बारे में बताया जाता है जब वो दो सिपाही आपको पकड़कर वापस ले जा रहे थे ना, तो हर कदम पर पीछे मुड़ मुड़ कर देखते थे। सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की आंखों से आंसू के कतरात बह रहे थे कि काश हम इन्हें रोक पाते, लेकिन उन्हें भी मालूम था कि जमीन यहाँ से वहां हो सकती है, आसमान नीचे आ सकता है, पहाड़ अपनी जगह छोड़ सकता है, रसूलुल्लाह का वादा कभी नहीं बदल सकता है। रादरान मिल्लत इस्लामिया हज़रत अबुल बसीर जब वापस गए थोड़ी दूर पर मक्का मदीना छोड़कर, तो उन दोनों ने कहा कि बड़े वफादार बनते हो, देखो मुसलमान बनने का सिला क्या मिला तुम्हें, क्या हुआ तुम्हारे साथ, तुम तो छूट कर आए थे, मुसलमानों ने तुम्हें अपने दरमियान रखा भी नहीं, अल्लाह के रसूल ने वापस किया। तो हज़रत अबुल बसीर ने कहा तुम क्या समझते हो, तुम्हारा ये गुमान है कि इस वाक़ये से मेरा ईमान कमजोर हो गया होगा? नहीं, मेरा ईमान बढ़ गया है, मैं जान गया हूँ कि मेरे रसूल का वादा सच है, जो यहाँ पर सच साबित हुआ है तो कल कयामत के दिन भी वादा सच साबित करके दिखाएगा। ब्रदरान मिल्लत इस्लामिया अभी आधे रास्ते में ही गए थे, खाना खाने के लिए एक जगह पर बैठे, एक शख्स की तलवार की तारीफ की, उसमें से कि तेरी तलवार तो बहुत अच्छी है, ऐसी तलवार मैंने नहीं देखा, लिहाजा वो भी जो था वो थोड़ा सा डेंगेबाज था, वो डेंगे हाँकने वाला था, उसने अपनी तलवार की बड़ाई शुरू कर दी कि इससे मैंने इसको भी कत्ल किया, इसको भी कत्ल किया, ये तलवार से मैंने ये काम लिए। कहाँ जरा हाथ में तो दिखाओ कैसी तलवार है। जैसी ही वो अपनी शौकी में तलवार हाथ में दिया, उसी तलवार से एक का सर कलम कर दिया, दूसरा शख्स भाग गया वहां से। अब हजरत अबुल बसीर क्योंकि जानते थे कि अब अगर मक्का लौटाया जाऊंगा तो बड़ी तकलीफें होगी, इसलिए उन्होंने इस हीले के साथ एक शख्स का कत्ल किया और दूसरा शख्स वहां से भाग निकला। अब ये मकामे ईस पर पहुंचे और वहां पर बैठकर अपनी जिंदगी गुजारने लगे। वहां पर एक छोटा सा कबीला था, उस कबीले के दरमियान अपनी जिंदगी को गुजारने लगे, क्योंकि मदीना जा नहीं सकते थे, मदीना जाते तो वापस भेज दिए जाते, इसलिए उस मकाम पर जाकर अपनी जिंदगी को गुजारने लगे। यहाँ तक कि हज़रत अबू जंदल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पता चला कि मदीना जाऊंगा वापस भेज दिया जाऊंगा, वो भी किसी तरह से छूटकर फिर मकाम ईस पर आए। इस तरह से मक्का के अंदर जिस पर भी जुल्म सितम होता उन्हें मालूम था, क्योंकि आका अलैहिस्सलाम मदीने में नहीं ले गए, उन्होंने वादा किया है, इसलिए वो मदीना आने के बजाय मकाम ईस पर आते और वहां पर आकर अपना रहना सहना शुरू कर देते। इस तरह से 300 सहाबाए किराम उस मकाम पर जमा हो गए और ये वो जगह थी जहां से कुफ्फारे कुरैश का काफिला आया जाया करता था। मुल्क शाम को इसी रास्ते से, इसी के करीब से काफिला आ जाया करता था। जब सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की जमात 300 के करीब हो गई, तो अब इन्होंने सोचा कि मक्का वालों ने बड़ा जुल्म शुरू किया है, ये लोग जुल्म बर्बरियत को खत्म नहीं कर रहे हैं, तो अब इन्हें भी इस दिन का अंजाम दिखाना होगा और बदला लेना होगा। जब भी मुल्क शाम की तरफ कोई काफिला जाता, ये लोग काफिले पर हमला करते और उनका सामान लूट लिया करते थे। ब्रदरान मिल्लत इस्लामिया इस तरह से उनको सबक सिखाने का सोचा। अबू सुफियान परेशान हो गए और कुफ्फारे कुरैश के सरदार परेशान हो गए, ये क्या मामला है, ये किस तरह इसी तरह अगर हमारा मामला रहा तो फिर हम हरगिज मुल्क शाम में तिजारत नहीं कर पाएंगे, और पूरी मक्का की तिजारत मुल्क शाम पर थी। लिहाजा उन लोगों ने मेरे आका अलैहिस्सलाम के पास आकर, पहले मेरे आका अलैहिस्सलाम एक मर्तबा कबीले ईस के जगह से गुजरे ना, तो हज़रत अबुल बसीर को देखकर कहा था कि ए अबुल बसीर, एक दिन मेरा पैगाम तेरे पास आएगा। हज़रत अबुल बसीर कहते हैं उस दिन से मुझे इंतजार था कब आका का पैगाम आएगा। फिर जब इन लोगों ने इस तरह कुफ्फारे मुशरिकीन से बदला लेना शुरू किया, तो खुद अबू सुफियान आए मेरे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में और कहा कि जो शर्त हमने लिखी थी वो शर्त हम खत्म कर देते हैं। अगर कोई मक्का आना चाहता है, मदीना आना चाहता है मक्का से, तो आप उसे मदीना में रख सकते हैं। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया मेरे आका अलैहिस्सलाम जब पैगाम लिख रहे थे कि
अबुल बसीर अब तुम मदीना आ जाओ। उस वक्त जानते हो आपके जागने का वक्त था, लोग आपको कलमा पढ़ा रहे थे। हज़रत अबुल बसीर कहते हैं कि मुझे कलमा पढ़ाया, हज़रत अबुल बसीर को कलमा पढ़ाया जा रहा था, लेकिन हज़रत अबुल बसीर कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि मेरी मौत यूं ही आएगी? नहीं, मुझे यकीन है, मेरे आका ने कहा है कि मेरा पैगाम तुम तक पहुंचेगा, जब तक आका का पैगाम नहीं आएगा मुझे मौत नहीं आ सकती है। बरदरान मिल्लत इस्लामिया। और फिर हुआ यूं ही, तारीख बताती है कि मेरे आका का पैगाम हज़रत अबुल बसीर के हाथों में था और हज़रत अबुल बसीर की जान निकल रही थी। अब अपनी जान जाने आफरी के हवाले कर रहे थे। बरदरान मिल्लत इस्लामिया, मैं पूछना चाहता हूँ, क्या इससे ज़्यादा मुश्किलें आपकी ज़िंदगी में कभी आई है? क्या इससे ज़्यादा मुशक्क़तों का सामना कभी आपने किया है? अगर नहीं किया है आपने तो बिल्कुल नाज़ेबा अल्फाज क्यों कहते हो, नाशुक्री रब की क्यों करते हो? कितनी भी मुसीबत क्यों ना आए, परेशानी क्यों ना आए, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहना सीखोगे, मुसीबतों को आप भूल जाओगे, परेशानी को आप भूल जाएंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।